जया साहा वो लिंक हो सकती है। कौन सा सेफ पैसेज यानी सुरक्षित रास्ता ऐसे स्टार्स खोजते थे जिसके जरिए वो पेडलर से ड्रग्स मंगा सके। ऐसी मैनेजमेंट कंपनियां जो कहती थी कि हम टैलेंट मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं, पीआर मैनेजमेंट कर रहे हैं, दरअसल ड्रग अरेंजमेंट कर रही थी इन स्टार्स के लिए। यहीं से मामला आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल अंजना, मैं आपको बताऊं जिन वो बॉलीवुड माफिया भी कहीं ना कहीं जो ये मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं इन्हीं के सहारे कहीं ना कहीं काम होती हैं, ये सब कुछ तय करती हैं। और जया साहा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बहुत साइलेंटली इस पूरे गेम को अपने तरीके से चला रही थी। जया साहा इस कंपनी में काम करती हैं और जया साहा पर फोकस था। जो हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर से पूछा कि जया साहा से तो तमाम एजेंसियों ने पूछताछ कर ली, अब उनसे क्या पूछताछ करनी है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने हमसे कहा, आज तक से कहा कि आप बस देखते जाइए, जो किसी एजेंसी ने नहीं निकाला वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम निकालकर दिखाएगी। और आज की डेट में हालत यह है कि आज तक के पास जया साहा की श्रद्धा कपूर के साथ चैट्स है, जया साहा की नम्रता शिरोडकर के साथ चैट है, जया साहा की पहले रिया चक्रवर्ती के साथ चैट आ गई थी। तो जया साहा की कल जो 4 घंटे की पूछताछ हुई थी उसके बाद कुछ चैट्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मिले थे और वो चैट्स जिसने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला दिया, दीपिका पादुकोण का था। जिसके बाद करिश्मा, जिनसे चैट्स था उनका, करिश्मा को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया, वो भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगी और जया साहा से करिश्मा की आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। क्योंकि जया साहा के कई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के से चैट्स मिले हैं और कई बातचीत मिली है जिसमें वो सीबीडी ऑयल, जिसमें वो ड्रग्स की बात कर रही हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि कौन कंपनी जिससे बॉलीवुड के कई बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े हैं, क्या ये लोग बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ड्रग्स भी प्रोवाइड करा रही थी। और जया साहा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको भूलना नहीं होगा, इसके पहले जो रिया चक्रवर्ती का केस था, एक के बाद एक ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुए थे। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी, उसके बाद बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अदालत में एक सिंडिकेट बनाकर पहुंच गई। रिया चक्रवर्ती फैसिलिटेटर थी, ड्रग्स के लिए पैसा दे रही थी, शोभित चक्रवर्ती लाता था, जैद लेकर आता था। तो कहीं ऐसा न हो कि इस वाले केस में भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक सिंडिकेट खड़ा कर दे जिसमें जया साहा को मुख्य किरदार बनाया जाए और बाकी लोगों को एसोसिएट बनाया जाए। क्योंकि जया साहा के साथ कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के चैट हैं जिसमें वो ड्रग्स मुहैया करा रही हैं। अरविंद ओझा, क्या जया साहा 2017 का ये चैट है जी, वापस आते हैं, एक बार जरा वो चार्ट दिखाइए। 2017 का ये चैट है, ड्रग्स को लेकर चैट है जिससे कंजम्पशन के लिए यानी इस्तेमाल के लिए ये चैट सामने, कम से कम बातचीत को आप देखिए। हाँ लेकिन घर पर हूं मैं, बांद्रा में हूं, अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूं। ये जो पूरी बातचीत हो रही है ऐसा लगता है कि ये कंजम्पशन के लिए है। और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिस दिशा में इस जांच को ले जा रहा है, या फिर आप पूरे एक्ट को देखें 1985 के एनडीपीएस एक्ट को, कंजम्पशन भी पनिशेबल ऑफेंस है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है ड्रग्स लेने वाले को भी। लेकिन ये कड़ियां कैसे एस्टैब्लिश होंगी, दीपिका से पूछताछ कर सकती है एनसीबी, ये खबर आपको अरविंद ही बता रहे हैं जो लगातार हम कर रहे हैं। अब ये केस आगे कैसे बढ़ेगा, अभी और स्टार्स किनके नाम आएंगे, कैसे आएंगे, उस पर बाद में चर्चा करते हैं। पहले एक केस स्पेसिफिक चर्चा करते हैं। ये ड्रग चैट आपके पास है, फोरेंसिक एविडेंस है, 2017 का है। लेकिन अगर प्रोक्योरमेंट सिर्फ इसलिए था निजी कंजम्पशन के लिए, और एक ही बार ये 3 तस्वीरें भी तो देखिए, दीपिका पादुकोण सेंट्रिक, क्योंकि मेन कैरेक्टर उभर कर वही उभर रही हैं। जब जेएनयू गई थी तब जबरदस्त विवाद हुआ था फिल्म छपाक के पहले। इधर पार्टी जब करण जौहर ने ये वीडियो खुद डाल दिया सोशल मीडिया पर, मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस वीडियो को उठाया और कहा ड्रग्स देखिए, यहां पर कोई इस पार्टी में आपको ना ड्रिंक्स ना खाने की चीजें कुछ नहीं दिखती हैं, कुछ सफेद पाउडर दिख रहा है, ये ड्रग्स है। और इस तरह का पाउडर जो है वो कोकेन से लेकर और भी इस तरह के ड्रग्स हो सकते हैं। अब उन्होंने एनसीबी को भी ये जांच के लिए सौंप दिया है। तीसरी तस्वीर, ड्रग्स कनेक्शन का ये पूरा चैट, ये मामला क्या बन सकता है लीगली, मैं लीगली पूछ रही हूं आपसे, लीगली क्या मामला बनेगा अरविंद ओझा? जी देखिए, आपको मैं बहुत क्लियरली समझाता हूं। देखिए, जया साहा एक किरदार है,
हाँ। जया शाह के कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ व्हाट्सएप चैट है जिसमें ड्रग्स लेने की बात कर रही हैं। तो जया शाह क्या हुई? जया शाह फैसिलिटेटर है जो कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मुहैया करा रही हैं। तो आप अगर देखें तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, हालांकि अभी जांच चल रही है, लेकिन जो मेरी समझ है और इसी केस में पिछली जो केस सामने आई थी, जया शाह को फैसिलिटेटर के तौर पर दिखाया जाएगा। इसके लिए करिश्मा से आज पूछताछ हो रही है। बाकी जिनके ड्रग्स चैट हैं, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, उन सभी को बुलाकर पूछताछ की जाएगी और 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत बयान लिया जाएगा। तो देखिए, जब कोई सिंडिकेट होता है, जैसे बहुत सामान्य भाषा में समझाया जाए कि ये कोई हत्या का केस होता है, तो 4 लोग उसमें शामिल होते हैं, तो जरूरी नहीं कि चारों ने गोली मारी है। एक ने गोली मारी है, एक ने हथियार मुहैया कराया है, एक ने हथियार खरीदने के लिए पैसे दिए हैं और एक शख्स जाके पूरी प्लानिंग करता है। तो इस तरह से पूरी एक कॉन्स्पिरेसी होती है। ठीक इसी तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो खड़ा करने की कोशिश में है, जिसमें जया शाह जो क्वान कंपनी में काम करती है, वो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मुहैया करा रही थी। तो जया शाह को लेकर कई व्हाट्सएप चैट है, उनसे पूछताछ हुई है। 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत उनका आज भी बयान दर्ज होगा, कल भी हुआ था। उनके साथ की जो करिश्मा है, जिनके बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज दीपिका पादुकोण के साथ चैट है, उनका बयान दर्ज होगा, दोनों को कन्फ्रंट कराया जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का और इसी हफ्ते आएगा, उनसे पूछताछ होगी कि आपको कौन ड्रग्स मुहैया करा रहा था। हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक अभी कई ड्रग पैडलर वो रडार पर है। तो यकीन मानिए, जब इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा होगा अंजना, तो देश चौंकेगा, क्योंकि एक मजबूत केस बनाएगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अदालत में लेकर जाएगी और सबको सरप्राइज करेगी, जैसे पिछले केस में सभी को सरप्राइज किया था